चलो हम लोगों को देखना था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक के बारे में इसमें पिछले क्लास में पढ़ाए भी थे तुम लोगों को। अब मान के चलो सेम था। देखो पढ़ाए थे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक यानी कह सकते हैं परागधानी या लघु बीजाणुधानी, है ना। लघु बीजाणुधानी का संरचना। अब देखो ये लघु बीजाणुधानी है क्या, जो नए हैं। अब क्या है कि हम लोग देखें फ्लावर के बारे में। एक तो फ्लावर के बारे में देखें, फ्लावर किस टाइप का होता है ना। मान के चलो ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है। अब इस फ्लावर में यहाँ पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ भी होता है ना। जब हम लोग बनाने के लिए बनाते हैं फिगर उतारने के लिए तो थोड़ा और ढंग से बना देते हैं, ये अपने लिए बना रहे हैं। अब देखो इस टाइप का रहता है ये। अब इसी के नीचे हम लोग पढ़े ये क्या है ना। अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले रिसेप्टेकल या इसको हम कह सकते हैं पेडिकिल। क्या कह सकते हैं, पेडिकिल। ये वाला भाग हो गया रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल है ना। यही है क्या, इसी को थैलेमस भी कह सकते हैं। और ये है क्या, सेपल। ये है क्या, पेटल्स। और ये वाला भाग जो है इसमें जो देख रहे हैं हम लोग इसको, ये है एंथर और इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है, फिलामेंट। और ये एंथर और फिलामेंट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एस्टामेन। क्या कहते हैं, एस्टामेन। ये हो गया एस्टामेन। उसके बाद है ना ये जो है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। और इसको कहा जाता है स्टाइल और इसको कहा जाता है ओवरी। बताए हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इन तीनों को एक साथ कहेंगे तो ये हो जाएगा पिस्टिल या कार्पेल। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब जो है हम लोग देख रहे थे इनके बारे में। तो इसमें हम लोग देखें कि यह फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट के बारे में क्या देखे थे कि फिलामेंट लंबाकार संरचना होता है ना। यह तंतुनुमा होता है, ये वृंतनुमा होता है, यह डंठल के समान संरचना में होता है। और यह जो है क्या करता है, तो एंथर को यानी परागकोश को किसके साथ जोड़कर रखता है, परागकोश को किसके साथ जोड़ के रखता है, थैलेमस के साथ। उसके बाद फिर हम लोग आए थे ये एंथर के बारे में। एंथर के बारे में जब देख रहे थे तो ये एंथर है क्या, तो कह सकते हैं एस्टामेन का शीर्ष भाग। ये पूरा का क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ये पूरा को एस्टामेन बोलते हैं। इसका शीर्ष भाग है। अब यह जो जुड़ा होता है, देखो यहाँ पे कहीं कोई न कोई बिंदु तो है जहाँ पर इनसे ये जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ। तो ये जो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कनेक्टिव यानी संयोजी। पिछले क्लास में बताए हैं, है ना। उसके बाद ये जो एंथर है ये इसमें 2 लोब होता है, 4 लोब वाला भी होता है ना। अब यही फर्टाइल पोर्शन है क्योंकि इसी में परागकण बनता है। तो हम लोग इसको देखने जा रहे थे। अब मान के चलो कि ये एंथर है ना। अब सिर्फ हम लोग किसको देख रहे हैं, एंथर को। किसको देख रहे हैं, एंथर को। अब देखो ये एंथर है। अब ये एंथर हो गया। एंथर में क्या बोलते हैं कि यह जो एंथर है यह एक लोब, एक कोष्ठ ये हो गया, दूसरा कोष्ठ इधर वाला, है ना। तो ये 2 कोष्ठ वाला भी हो सकता है, या फिर यह जो है सो कितना कोष्ठ वाला हो सकता है, 1 कोष्ठ वाला भी हो सकता है। कितना कोष्ठ वाला हो सकता है, 1 कोष्ठ वाला भी हो सकता है। दोनों कोष्ठ को बीच में संयोजी जोड़ के रखा है। संयोजी उत्तक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता
और यहाँ पर जो इसको इनसे जोड़ के रखा है, इनको, ये डंठल को इनसे, इसको भी संयोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी कहा जाता है। अब देखो क्या है, ये जो है ये दो लोब में बटा होता है। अब इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है? जैसे मूली गाजर काटते हैं ना हम लोग, अब लंबा है ऐसे ऐसे काटते जाते हैं। अगर यदि इसको भी हम यहाँ से कट कर दिए तब ये कैसा संरचना दिखेगा? तब ये कैसा संरचना दिखेगा? तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, ये कुछ इस टाइप का। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब देखो है क्या, जिसको समझ में कम आएगा, है ना, वीडियो डाल दिए, वीडियो की तरफ से देख लेना, सारा चीज समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी पॉइंट में नहीं। प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बायोलॉजी पढ़ाना बेकार है। अब देखो ये हो गया। अब इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, चारों कोना में एक एक, क्या रहेगा? चारों कोना में एक एक रहेगा, और बीच में ये जो देखते हैं हम लोग, ये जोड़ के रखा है ना, एक संरचना बीच में रखा है ना जोड़ करके, बीच में जो ये जोड़ करके रखा है उसी तरह से यहाँ भी इसको जोड़ के रखेगा ना, तो ये है कनेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव, यानी इसी का हिंदी होता है क्या? संयोजी। क्या होता है इसका हिंदी? संयोजी। कोई प्रॉब्लम इसमें? और ये वाला भाग जो है इसको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी या परागधानी। ये गोलका जो देख रहे हैं इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी। इसको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी। और ये वाला भाग जो है इसको कहा जाता है लघु बीजाणु। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। इसको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। अब देखो इसमें है क्या, अगर यदि इसके बारे में पूछे कि इसका संरचना कैसा होता है तो क्या बताओगे? इसका संरचना कैसा होता है ना? ये चार कोण है मोटा मोटी, है ना, इस तरह से, तो कह सकते हैं इसको हम क्या? ये चतुष्कोणीय होता है। क्या होता है? ये चतुष्कोणीय होता है। उसके बाद अब क्या है कि इसमें क्या बताएं अभी, एक दो लोब भी हो सकता है, दो कोष्ठक भी हो सकता है, एक कोष्ठक भी हो सकता है ना, एक कोष्ठक वाला भी हो सकता है, और कितना कोष्ठक वाला हो सकता है? दो कोष्ठक वाला। अब अगर यदि दो कोष्ठक वाला रहेगा, तुम ही लोग बताओगे कितना लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट रहेगा? 4। जब 2 रहेगा तो कितना? 4। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मतलब जब 2 कोष्ठक रहेगा, है ना, इसमें जब 2 कोष्ठक रहेगा, एक ये दूसरा ये, तो इसको हम लोग कहेंगे डायथिकस एंथर। क्या कहेंगे? डायथिकस एंथर। ये बता दिए हैं, तुम लोग हो आए हो इसीलिए ये कर रहे हैं, है ना। इसी को कहा जाता है द्विकोष्ठकी परागकोश। क्या कहा जाता है? द्विकोष्ठकी परागकोश। अब डायथिकस एंथर में कितना लोब तुम ही लोग बताओगे? 2 लोब, यानी 2 कोष्ठक। जब 2 कोष्ठक रहेगा तो लघु बीजाणुधानी की संख्या कितना? 4। कितना रहेगा? 4। इधर देखो कितना लघु बीजाणुधानी? 4 लघु बीजाणुधानी, है ना। तो क्या होगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, यानी क्या? 4 लघु बीजाणुधानी। कितने लघु बीजाणुधानी? 4 लघु बीजाणुधानी। अब देखो यहाँ पर, अगर यदि एक ठो लोब रहेगा, अगर यदि एक कोष्ठक रहेगा, जब 2 ठो में 4 है, एगो में कै गो होगा? एक साइड यहीं से ना होगा, इतना ठोक देखेंगे तो कै गो है इसमें, है ना। तो क्या बोलेंगे? जब एक कोष्ठक रहेगा तो मोनोथिकस एंथर। लिखाए हुए हैं नहीं सब? मोनोथिकस एंथर, यानी एक कोष्ठकी परागकोश। अब मोनोथिकस एंथर में कितना लोब बोलो? एक। कितना? एक लोब, यानी कितना कोष्ठक? एक कोष्ठक। कितना कोष्ठक? एक कोष्ठक। एक कोष्ठक में कितना लघु बीजाणुधानी? 2 लघु बीजाणुधानी। कितना लघु बीजाणुधानी? 2 लघु बीजाणुधानी। आ रहा समझ में, है ना। कितना लघु बीजाणुधानी? 2। जब एक साइड वाला लेंगे हम, एक साइड वाला लेंगे तो एक ठो यहाँ, दूसरा यहाँ, 2 गो है ना, 2 गो। तो ये हो गया।
अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? अब देखो पढ़ा जो रहे थे कल, अब क्या पढ़ा रहे थे कि ये वाला संरचना, अब जो ये गोलाकार है, ये क्या है? गोलाकार है। अब क्या है इसमें, है ना? अब देखो इसका हम लोग अगर यदि देखें तो ये जो गोलाकार भाग है इसी के अंदर क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? लघु बीजाणु। तो इसका अगर यदि हम कट करके इतना भाग को ले लें, ठीक है, इतना भाग को ले लिए, तो इसका वाल में यहाँ जितना लेयर रहेगा, यहाँ पर जितना भित्ति रहेगा, उतने भित्ति तो इधर से भी रहेगा, रहेगा ना, उतने इधर भी रहेगा, उतने इधर भी रहेगा, उतने इधर भी रहेगा, वही इस तरह से रहेगा। उसी तरह का क्रिया इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो इसका नाम क्या है? लघु बीजाणु धानी। तो वही चीज पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में। अब देखो हम इतने का फिगर बना रहे हैं, इतना का बना रहे हैं, ठीक है, चलो इसी के बगले में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है ना। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? तो फिगर बना रहे हैं। अब इसका फिगर बना रहे हैं, मान के चलो है ना। इसको जब जूम करके देखोगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें। अब देखो इसमें, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। इसमें कहीं 2 न्यूक्लियस रहेगा, कहीं 3 न्यूक्लियस रहेगा, और क्यों रहेगा बताएंगे। और इधर वाला में केवल कितना न्यूक्लियस? 1 न्यूक्लियस। ये सेल है ना, ये क्या है? सेल है। और यही सेल से बना है क्या? लेयर। क्या बना है? लेयर। देखो बन गया, है ना। उतने हिस्सा को कट करके हम लिए, उतने हिस्सा को कट करके लिए, हम उतने हिस्सा को कट करके ले लिए। अब देखो इसमें कल बताए थे सबसे बाहरी लेयर किसका? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बनाए हैं तो इस सबसे बाहरी लेयर ऐसे है ना, है ना, ये जो काटे हैं इतने ठो लिए हैं, वहाँ जो लिए हैं, तो इस सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या है? सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस। और दूसरा लेयर ये वाला हो गया, ये लाइन जो दिख रहा है यहाँ, इसका नाम क्या बताए थे? इंडोथेसियम। क्या बताए थे? इंडोथेसियम, है ना। ये जो दूसरा लेयर दिख रहा है इसके जस्ट नीचे ये जो दूसरा लेयर है, इस लेयर का नाम है इंडोथेसियम। उसके बाद फिर लेयर है एक, उसके बाद यहाँ एक लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है? तीसरा लेयर का नाम मिडिल लेयर। तीसरा का नाम क्या है? मिडिल लेयर। तीसरा का नाम क्या है? मिडिल लेयर। और चौथा है इसके बाद वाला लेयर जो है ये चौथा लेयर है, ये चौथा लेयर है। इस चौथा लेयर का नाम क्या बताए थे? चौथा लेयर का नाम क्या बताए थे? टेपेटम। क्या बताए थे? टेपेटम। और ये टेपेटम के बारे में अब तक कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बीच में यह जो सेल है यहाँ पर, इस सेल का नाम क्या बताए थे? माइक्रो स्पोरोजीनस। क्या बताए थे? माइक्रो स्पोरोजीनस। इसका नाम बताए थे माइक्रो स्पोरोजीनस, या इसी को कहा जाता है माइक्रो स्पोर मदर सेल, है ना। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखे, जगह कम रहता है, कचरा हो जाता है जब दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिखते जाएंगे। इस तरह से इसका फिगर होता है, समझ गए। तो इसी में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। अब अगर यदि हम एपिडर्मिस का बात करें तो एपिडर्मिस में पिछले क्लास में बताए थे कि एपिडर्मिस जो होता है यह सबसे बाहरी परत होता है। सोचेंगे भी इसके बारे में और लिखते भी चलेंगे, कुछ है इसमें। सबसे बाहरी परत है, ये काफ़ी पतला परत होता है, ये काफ़ी पतला परत होता है। इसका फेल में विभाजन काफ़ी
अधिक होता है, इसका सेल में विभाजन काफ़ी अधिक होता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो यह सूख करके क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ये सूख के क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। यह सूख करके चपटा हो जाता है ताकि परागकण आसानी से स्फुटित होकर बाहर हो सके। ये तो लिखा दिए थे कल। उसके बाद दूसरा है क्या, दूसरा लेयर क्या है, इंडोथेसियम। दूसरा लेयर क्या है, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम में क्या बताएं कि यह किनके किनके बीच है, तुम ही लोग बताओगे। एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर। इंडोथेसियम एपिडर्मिस, बाहर की ओर एपिडर्मिस है और इसके अंदर की ओर मिडिल लेयर, यानी एपिडर्मिस और मिडिल लेयर के बीच में कौन लेयर प्रेजेंट है, इंडोथेसियम। कौन लेयर प्रेजेंट है, इंडोथेसियम। अंतःइफ्थिसियम इसी को कहा जाता है। और यह लेयर जो होता है, ये कह सकते हैं कि ये वाला लेयर, इंडोथेसियम लेयर जो है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। यह आर्द्रता ग्राही होता है, यह आर्द्रता ग्राही होता है, यानी अगर यदि आर्द्रता भी आ जाता है, ये थोड़ा नम भी हो गया तो उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता ताकि ये खराब नहीं हो। उसके बाद इसका सेल जो होता है वो रेशेदार होता है। क्या होता है, रेशेदार होता है ना। और यह क्या करता है, तो इसको स्फुटन में, इसको टूटने में मदद करता है। काहे कि परागकण बनेगा यहाँ, लघु बीजाणुधानी बनेगा यहाँ। अब देखो लघु बीजाणुधानी बनेगा बीच में, तो इसको बाहर होने का रास्ता चाहिए ना। ये सब लेयर जब कमजोर होगा तब नहीं टूट करके बाहर आएगा, नहीं तो अंदर ही रह जाएगा। तो ये चीज होता है। उसके बाद अब है कौन, मिडिल लेयर। कौन लेयर है, मिडिल लेयर। तो 3 नंबर में हम लोग डालेंगे क्या, मिडिल लेयर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में है ना। जो जिसका पहला दिन है थोड़ा सा हैंग कर रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है, इसका उपाय है मेरे पास। लिखेंगे यहाँ तीसरा में क्या, मिडिल लेयर यानी मध्य परत, मध्य परत। क्या अब अगर यदि पूछ दे पोलन सेक या परागधानी कितने लेयर का बना होता है, तो बता देंगे ना। कितना लेयर का, 4 लेयर का। सबसे बाहरी लेयर कौन सा, एपिडर्मिस। उसके बाद वाला कौन, इंडोथेसियम। उसके बाद वाला कौन, मिडिल लेयर। उसके बाद वाला कौन, टेपेटम। कुछ है इसमें, ये हो गया। अब हम लोग मिडिल लेयर के बारे में देखेंगे। तो कह सकते हैं यह मिडिल लेयर जो होता है, यह मोटी परत होती है। यह परत जो है, कह सकते हैं यह पोलन सेक का, यह परागधानी, किसका, परागधानी, या इसी को हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी का, यह लघु बीजाणुधानी का मोटा परत होता है। यह लघु बीजाणुधानी का कौन परत होता है, मोटा परत होता है। उसके बाद यह कितने स्तर का होता है, यह 1 से 3 स्तर का होता है। कितना स्तर का होता है, 1 से 3 स्तर का होता है। यह 1 से 3 स्तर का होता है। उसके बाद 1 से कितना स्तर का होता है, 3 स्तर का होता है। उसके बाद कह सकते हैं कि इसमें, या कह सकते हैं इसमें आपतनिक कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। इसका फेल यानी इसका कोशिका अल्पकालिक होता है। क्या होता है, अल्पकालिक होता है। इसका कोशिका क्या होता है, अल्पकालिक होता है। इसका कोशिका अल्पकालिक होता है।
अल्पकालिक मतलब क्या, कम समय का, है ना। जब ये परिपक्व हो जाता है, कौन परिपक्व हो जाता है, कौन परिपक्व हो जाता है, एंथर। कौन परिपक्व हो जाता है, एंथर। जब एंथर परिपक्व हो गया तो वैसी स्थिति में यह क्या होता है, तो ये अब्सेंट कर जाता है। क्या होता है, अब्सेंट कर जाता है। ये वैसी स्थिति में ये अब्सेंट कर जाता है ना। जब ये परिपक्व हो गया तो ये जो है सो क्या होता है, ये सेल इसका खत्म हो जाता है। इसका सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसका कार्य देखो क्या है, लिखेंगे यह लघु बीजाणु को, किसको, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने में, पोषण प्रदान करने में मदद करता है। पोषण प्रदान करने में मदद करता है। ये क्या करता है, पोषण प्रदान करने में मदद करता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हो गया। अब चौथा क्या है इसका प्रकार, चौथा प्रकार क्या है, टेपेटम। क्या है, टेपेटम। चौथा प्रकार इसका टेपेटम है। चौथा प्रकार क्या है इसका, टेपेटम। चौथा हम लिखेंगे टेपेटम। चौथा लेयर लिखेंगे इसका टेपेटम। अब ये जो टेपेटम है, ये टेपेटम में क्या होता है, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो कह सकते हैं यह माइक्रोस्पोर, यह माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी क्या, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोशिका को, किसको, लघु बीजाणु मातृकोशिका को चारों ओर से, चारों ओर से आवृत रखता है। क्या करता है, आवृत रखता है, आवृत रखता है। अब कैसे जानेंगे इसको, देखो इसमें, इसको जानेंगे कैसे, एक मिनट पहले देख लो। अब क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग देखें, एक तो ये देखें कि यहाँ पर लघु बीजाणु मातृकोशिका है ना, और ये वाला सेल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोलो, टेपेटम। क्या है इसका नाम, टेपेटम। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो हम देख रहे हैं खाली यही बगल है इधर, तो यहाँ से समझो। अब ये बीच वाला का नाम हो गया क्या, बीच वाला का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का हम इस भाग को काट के लिए हैं, वहाँ पे लिए है ना, इसको काट करके यहाँ से लिए हैं। तो ये वाला जब यहाँ है, ये वाला का नाम क्या है, टेपेटम। क्या है, टेपेटम। समझो ये टेपेटम है, तो ये सेल ऐसे घूम सकता है ना, ये चारों ओर होगा ना इसका, तो ये जो चारों ओर से कवर करके रखा है उजला वाला को, है ना, उसी को कहा जाता है क्या, टेपेटम। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हो गया। अब देखो इसमें वही चीज लिखा है, यहाँ पर वही लिखाए हैं कि यह माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मातृकोशिका को, ये लघु बीजाणु मातृकोशिका को चारों ओर से क्या करके रखा है, आवृत रखता है। उसके बाद अब क्या बोलेंगे, ये तो आवृत रखा है, इसका जो सेल होता है उस सेल में हम लोग जनरली सेल चैप्टर में पढ़े होंगे 11th में कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ये काफ़ी कठोर होता है, इसका डेंसिटी अधिक होता है, घनत्व इसका ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण इसका सेल में जो ये न्यूक्लियस है, सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक।
अब ये केंद्रक में तो विभाजन हो जाता है, यहाँ देखो केंद्रक में विभाजन हो जाता है, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है इसका विभाजन नहीं हो पाता है। अब जब इसका साइटोप्लाज्म में विभाजन नहीं होगा, सोचो कि इसका साइटोप्लाज्म में विभाजन नहीं होगा तो इसके साथ कौन क्रिया होगा? यहाँ तो ये जो साइटोप्लाज्म रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक देख रहे हैं हरा वाला भाग, ये 1 ठो से 2 ठो बन गया, फिर इसका डिवीजन होगा 2 से 4 बन जाएगा। अब केंद्रक का संख्या बढ़ रहा है, ये बटिए नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा? तो वही चीज़ है कि यह जो है इसका संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, समझो यहाँ, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो केंद्रक है इसमें एक सेल के अंदर क्या, एक सेल के अंदर 2 या 2 से अधिक क्या प्रेजेंट होता है? 2 या 2 से अधिक केंद्रक प्रेजेंट होता है। क्या हैंग कर रहा है? काहे नींद लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तब फिर है ना, ये समझ में नहीं आएगा। और एक दिन तुम लोग धैर्य रखो, जैसे मादा जनन तंत्र स्टार्ट करेंगे ना, इसका मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे स्टार्ट करेंगे, तुम लोग को आ रहा है कि नहीं? तुमको आ रहा है कि नहीं? तुमको आ रहा है ना, है ना, इसलिए आ रहा है, शुरू से क्लास किया। इसका 2 फ़ोन रखी है ना, एंड्रॉयड सेट फ़ोन रखती है ना, इसका 2 वीडियो डाले हैं पहले का, वो घर में देख लेना, अभी दिखा देंगे, क्लास जैसे ख़त्म होगा ना वो देख लेना, उसके बाद फिर कहना कला कि समझ में नहीं आता है। यहाँ समझ में नहीं आए ऐसा संभव नहीं हो सकता है ना, इसीलिए अभी जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ देखो, नहीं आए समझ में, यो वीडियो डाला जाएगा, आज डाला जाएगा, तीनों वीडियो को एक एक करके देख लेना, फिर देखना समझ में आता है कि नहीं, है ना। तो देखो इसमें है क्या, अब यह जो है इसमें ये सेल है ना, अब ये न्यूक्लियस बन गया, एक सेल के अंदर कितना, 2 से अधिक न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं ये पॉलीन्यूक्लिएटेड है ना, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर, ऐसे बॉटनी पढ़ने में इंटरेस्ट भी कम आता है बच्चा सबको, लेकिन क्या करोगे, सवाल आएगा एग्जाम में और इसका जवाब देना भी पड़ेगा। और कल आज जाके देखिए लेना दोनों वीडियो को, फिर अगर कल से समझ में नहीं आए तो फिर नया तरकीब अपनाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि जो समझ में नहीं आए तुम लोगों को, है ना। यहाँ निर्जीवों को बायोलॉजी समझ में आता है। अब देखो कह सकते हैं कि इसका कोशिका द्रव्य का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसका कोशिका द्रव्य का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। साइटोप्लाज्म का विभाजन आसानी से नहीं होता है, अब देखो इसका जो सेल है वो बहुकेंद्रकीय होता है। इसका कोशिका क्या होता है? इसका कोशिका बहुकेंद्रकीय होता है, इसका कोशिका क्या होता है? बहुकेंद्रकीय होता है। लिख लिए, लिखेंगे यह माइक्रोस्पोर मदर सेल तथा विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल तथा विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर को पोषण होता है। इसका कोशिका बहुकेंद्रकीय होता है। क्या होता है?
बहुकेंद्रकीय होता है। इसका कोशिका द्रव्य का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण, अच्छा यहाँ तुम है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म का विभाजन आसानी से नहीं होता है। जिसके कारण साइटोप्लाज्म का विभाजन आसानी से नहीं होता है। इसका कोशिका बहुकेंद्रकीय होता है। क्या होता है? बहुकेंद्रकीय होता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल तथा विकसित हो रहे भ्रूण को या कह सकते हैं माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। उसके बाद अब देखो क्या है, इसके बाद कह सकते हैं यह केलोज एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? केलोज एंजाइम का निर्माण करता है। यह केलोज एंजाइम का निर्माण करता है। उसके बाद कह सकते हैं यह यूबिस बॉडी, अब दो चीज आ रहा है, यूबिस बॉडी पोलन कीट, क्या? पोलन कीट का भी निर्माण करता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसको आज ख़त्म कर दे ताकि कल से तुम लोग को आसानी से समझ में आए। निर्माण करता है, कल से बीच टॉपिक में घुस गए ना, इसीलिए हैंग कर रहा है थोड़ा सा। यह यूबिस बॉडी पोलन कीट का भी निर्माण करता है। यह यूबिस बॉडी पोलन कीट का भी निर्माण करता है। अब यहाँ तीन चीज आ गया, एक केलोज एंजाइम, एक यूबिस बॉडी और एक पोलन कीट। अब देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग केलोज एंजाइम। क्या लिखेंगे? केलोज एंजाइम। पूरे फ्लावर को बढ़िया से बताए हैं, उसका वीडियो देख ही लेना जाके। केलोज एंजाइम। अब देखो ये केलोज एंजाइम क्या करता है। अगर केलोज एंजाइम का हम बात करें तो ये केलोज एंजाइम क्या करता है, तो यह टेट्रेड के, किसका? टेट्रेड के केलोज लेयर को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। जब हम लोग देखेंगे टेट्रेड बनने का, आगे बताएंगे ये केलोज लेयर जो है ये कैसे तोड़ता है टेट्रेड के केलोज लेयर को, है ना। जब हम लोग टेट्रेड के बारे में देखेंगे तब वहाँ समझ में आएगा। दूसरा है यूबिस बॉडी। दूसरा क्या है? यूबिस बॉडी। अब यूबिस बॉडी का अगर हम बात करें तो ये क्या है, कह सकते हैं यह परागकण के बाह्य चोल को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। और एक है पोलन कीट। एक है पोलन कीट। इसका अगर यदि बात करें हम, कह सकते हैं यह परागकण के चारों ओर तेलीय आवरण के रूप में पाए जाते हैं। तेलीय आवरण के रूप में उपस्थित होता है। अब देखो इसमें ये है क्या, तीनों तो लिख लिए हम लोग, तीनों को समझ लो।
तुम देखी थी घर में जाके? कब देखेंगे? देखेगी फिर करते चलेगी तब ना, तब ना शिकायत नहीं रहेगा सर समझ में आता है कि नहीं आता है। वीडियो देख लो, उसको जो जितना दिए हैं ना उसको बेसिक जो बताए हैं उसको पढ़ लो, उसके बाद ही क्लास करो, है ना। समझ में नहीं आएगा तो बोरिया बिस्तर बंद के चल जाएंगे हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए, तब नहीं पढ़ाएंगे। और तब सोचेंगे हमको पढ़ाने नहीं आता है। समझे? पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं आया है। हाँ 4 घंटा तो कटेगा। अब देखो इसमें है क्या। अब जैसे माइक्रोस्पोर मदरसेल है, इसके बारे में हम लोग कल का क्लास में देखने वाले हैं। देखो है क्या, ये माइक्रोस्पोर मदरसेल है, इसके अंदर विभाजन होता है, 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है? 4 सेल। अब 4 सेल बना तो इसके ऊपर आवरण बनता है, इस आवरण को कहा जाता है केलोज लेयर। क्या कहा जाता है? केलोज लेयर। इसको केलोज परत या केलोज आवरण कहा जाता है। और यही जो है चारों एक साथ रहता है तो टेट्रेड कहते हैं। समझ लो, ये चारों एक साथ रहता है क्या कहते हैं? टेट्रेड। अब यहाँ बताए हैं तुमको क्या कि केलोज एंजाइम जो है टेट्रेड के केलोज लेयर को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? केलोज लेयर को। तो इसी लेयर को, ये जो लेयर है इसी लेयर को ये तोड़ता है। कौन एंजाइम? केलोज एंजाइम, ताकि ये चारों क्या हो जाए? बाहर आ जाए। जब ये चारों बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद इसके ऊपर में अब इसका नाम जो है बदल करके लघु बीजाणु से हो जाता है क्या? परागकण, है ना। तो इसके ऊपर तेलीय आवरण होता है, तब ना परागकण जो है पुष्प का वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वह जो है सो आसानी से जाके चिपक जाएगा इस पर, है ना। तो वही है, ये जो तेलीय आवरण होता है, इसी तेलीय आवरण को क्या कहते हैं? पोलन कीट। और इसका जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत जो है इसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? यूबिस बॉडी। समझ गए? तो ये चीज़ है। आज इतने रहने दो, कल देखेंगे इससे आगे। कटो वीडियो रे।